नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कोई प्रधानी के लिए तैयारी कर रहा है तो कोई बीडीसी के लिए, कोई जिला पंचायत सदस्य के लिए। जगह जगह पोस्टर होल्डिंग, जनता के बीच जाना, ये सब शुरू हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। जैसा कि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग तो नहीं लड़ पाएंगे केवल इस कारण से, सीट वाले मसले से। क्योंकि सीट आएगी जब आपके हिस्से में आरक्षण के तहत, तभी तो आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो आपके गांव में कौन सी सीट आएगी इसको मैं बताने जा रहा हूं। आपको कुछ अगर पूछना है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। देख सकते हैं प्रधानी के चुनाव में आरक्षण कैसे तय होगा। 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 के आरक्षण का फार्मूला क्या होगा। अब मैं एक चीज शुरुआत में बताना चाहूंगा दोस्तों, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा। चुनाव को लेकर एक चीज मैं बता दूं, कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, हमारे व्यूअर कहते हैं भाई अप्रैल मई में तो हो जाएगा, हो जाना चाहिए अप्रैल मई में। लेकिन जो सरकार है, सरकार की नीयत पर हमको खोट लग रहा है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको लग रहा है खोट। क्यों? सरकार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। मसला क्या है? मसला है दोस्तों, जो ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, इसके लिए बकायदा सर्वे होता है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है और पिछड़े वर्ग के आयोग के गठन के बाद ही शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर सर्वे किया जाता है। इसके लिए आयोग जब गठन किया जाता है तो उसके बाद आयोग के लोग अलग अलग जिलों में सर्वे लेने जाते हैं, रिपोर्ट लेने जाते हैं। अभी इस आयोग का गठन ही नहीं हो पाया है। तो अगर इस आयोग के गठन होने में देरी होती है तो आप ये मान लीजिएगा कि अप्रैल मई में चुनाव नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 महीना बाद मामला आएगा दोस्तों कि विधानसभा का चुनाव आ गया है। और विधानसभा के चुनाव के लिए चाहे सरकार हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, इसमें जाहिर सी बात है विपक्ष के लिए कुछ नहीं है पंचायत चुनाव में। अगर विपक्ष के लोग जीत भी जाएंगे तो इनको कुछ मिलने उलने वाला है नहीं। तो सरकार ये चाहती है कि चुनाव 2027 के विधानसभा के बाद हो। इस पर संशय है, आपको मैं पहले बता दे रहा हूं। आप हमारी बात से सहमत हो या ना सहमत हो। अब सीट के बारे में हम बात करते हैं। सीट होती है सामान्य, ओबीसी, एससी, महिला, यही होती है सीट। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मेरा गांव है, मेरे गांव में इस वक्त ओबीसी प्रधान है। इसके पहले जाएंगे तो सामान्य थे, इसके पहले जाएंगे तो सामान्य महिला, उसके पहले जाएंगे तो एससी। हमारा जो गांव है, अगर आप ओबीसी के हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो आप ये मानिएगा अगर आपके यहां पिछले ओबीसी अभी की जो सीट है, इसके पहले सामान्य थी, उसके पहले एससी थी, तो आप ये मानिएगा कि अब की बार फिर एससी आने वाली है। इसको आप समझ लीजिएगा। जिनके यहां एससी है वर्तमान में, इसके पहले ओबीसी थी, उसके पहले सामान्य थी, सामान्य, ओबीसी, एससी, या तो एससी महिला आएगी सीट, या तो फिर सामान्य आएगी। ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, इसमें बहुत सारे नियम हैं, कैलकुलेशन भी होते हैं, जनसंख्या का आधार भी होता है। और जिनके यहां सामान्य है दोस्तों, सामान्य के पहले एससी थी, अब की बार ओबीसी आने के चांस हैं। महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण की सुविधा है और 33% आरक्षण में दोस्तों आपका अगर गांव आ जाएगा तो महिला सीट हो जाएगी। अब इसका नियम क्या कहता है? जैसा कि मैंने बताया, आयोग का गठन किया जाता है, विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का। इसमें 6 सदस्य होते हैं। जो प्रस्ताव पास किया जाता है कैबिनेट के माध्यम से,
अभी इस चीज पर सरकार ने काम नहीं किया, इसको मैंने पहले बता दिया है। इसी आयोग के माध्यम से हर जिले में जाया जाएगा और जाने के बाद वहां पर सर्वे किया जाएगा। सर्वे के आधार पर ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब दोस्तों, सीट में जनगणना और आधार वर्ष बहुत मायने रखता है। जनगणना मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार का फेलियर है। हालांकि मोदी जी ने ऐलान किया है कि अब की बार जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना भी कर देंगे, वो अलग मैटर है, लेकिन अभी लेट तो हो ही गया। जो चीज 10 साल में होनी चाहिए, 2025 चल रहा है, 2026 आने वाला है, तो जाहिर सी बात लेट हो गया। तो सरकार को इसमें दोषी माना जाए कि ना माना जाए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो अगर जनगणना हो गई होती तो हम इस बात को कहते ही ना। तो 2021 की जनगणना के आधार पर सीटें आती। ओबीसी के लिए 2014-15 का रैपिड सर्वे लिया जाएगा। दोस्तों, यह रैपिड सर्वे बताता है कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए कि ना दिया जाए। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। एससी के लिए दोस्तों 20.7, यानी कि ओबीसी एसटी मिला दो तो 21% से ज्यादा, एससी और एसटी मिला दो तो 21% से ज्यादा आरक्षण है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को जो दिया जाता है 33%, महिलाओं के लिए ओबीसी में भी होता है, सामान्य में भी होता है। सामान्य के अलावा दोस्तों एससी में भी होता है। चक्रानुक्रम प्रणाली क्या कहती है, जिसको मैंने शुरू में बता दिया। जो सीट आपके यहाँ एक की बार है वो सीट नहीं आएगी, ये तय मानिएगा। अगर आपके यहाँ ओबीसी पुरुष है तो ओबीसी नहीं आएगी, एससी महिला है या एससी है तो एससी नहीं आएगी, या सामान्य है तो अब की बार सामान्य नहीं आएगी, सामान्य में आएगी भी तो सामान्य महिला आ जाएगी। आरक्षण उसको भी बोला जाता है। इसी को बोलते हैं चक्रानुक्रम प्रणाली। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो चुका है दोस्तों। उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा, मतदाता सूची के लिए नाम बढ़ाया जा रहा है, नाम बढ़वा लीजिए दोस्तों। ओबीसी के लिए 27% और इस 27% में 33% महिलाओं के लिए, एससी के लिए 33% महिलाओं के लिए, एसटी में 0.56, एसटी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के इलाके में है और कहीं नहीं है। चारों वर्गीय के लिए 33% आरक्षण की सुविधा है। चक्रानुक्रम प्रणाली मतलब हर चुनाव में चक्र बदल जाता है। आरक्षण की जो सीट है, अब की बार जो सीट है वही सीट नहीं आएगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद ही आरक्षण की प्रक्रिया लागू होगी, जो कि अभी आयोग ने नहीं किया है। दोस्तों, पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया में आपत्ति। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र कहते हैं भैया हमारे यहाँ ओबीसी महिला सीट नहीं आई आजादी से लेकर आज तक, एससी सीट नहीं आई। तो दोस्तों, हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। संविधान के दायरे में रहते हुए आप लोग एक काम करिएगा, जब आरक्षण घोषित हो जाए तो उसके बाद आपके गांव में कौन सी सीट आई है, ऑनलाइन भी आपको देखने को मिलेगा, ऑफलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा, पता लग जाएगा। यह सूची ग्राम पंचायत, ब्लॉक ऑफिस, तहसील या सरकारी वेबसाइट, सरकारी नौकरी वाली वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। दोस्तों, आपत्ति की समय सीमा 3 से 7 दिन होती है। इसके लिए आप लोगों को बकायदा फॉर्म बनाना है, बकायदा लेटर लिखना है। लेटर में क्या क्या लिखा जाएगा सही समय पर दे देना है। आपत्ति आवेदन तैयार करें। आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, किस पंचायत वार्ड आरक्षण पर आपत्ति है, अपने वार्ड का नाम, अपने ग्राम का नाम, या अपने वार्ड मतलब कि जिला पंचायत का वार्ड होता है और क्षेत्र पंचायत का भी होता है। किस कारण से आप बता रहे हैं कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है, रोस्टर नियम का उल्लंघन किया गया है कि जातिगत आंकड़े गलत दिखाए गए हैं, कि महिला आरक्षण गलत सीट पर किया गया है, आपत्ति का विधिक या सांख्यिकीय आधार क्या है। इस सब चीजों को सबूत के तौर में तो आपको पेश करना ही होगा। बिना प्रमाण पत्र के आपत्ति कमजोर मानी जाएगी। आपत्ति आपको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो के यहाँ जमा कराना पड़ेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी के पास जमा कराना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये लोग आनाकानी कर रहे हैं तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं, जैसा कि 2021 में जब आरक्षण की लिस्ट आई थी तो हाई कोर्ट में तमाम मामले तल चले गए थे, फिर सरकार को झुकना पड़ा था और फिर से आरक्षण का नया नियम लागू करना पड़ा था। दोस्तों, आपत्ति पर सुनवाई की जाती है, उसके बाद अधिकारी निर्णय लेते हैं। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा,
सही समय पर आपत्ति देना चाहिए। प्रमाण के बिना आपत्ति का मूल्य कम हो सकता है। यदि अधिकारी का निर्णय अनुचित लगे तो आप उच्च अधिकारियों या न्यायालय में अपील कर सकते हैं, इतना आपको मौका दिया जाता है। बाकायदे सेवा में खंड विकास अधिकारी ब्लॉक का नाम, जिले का नाम, पंचायत चुनाव में आरक्षण सूची के विरुद्ध आपत्ति लिखें। यहाँ पर विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है। महोदय, सभी ने निवेदन है कि ग्राम पंचायत का नाम लिखें, वार्ड संख्या लिखें। आपको यहाँ पर वार्ड संख्या भी होती है ना, ग्राम पंचायत में कौन सा वार्ड रहता है। और दोस्तों, पुरानी आरक्षण सूची लगाएं, जनसंख्या विवरण की प्रति लगाएं, अन्य दस्तावेज लगाएं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर, ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। और उसके बाद आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा। और मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि जैसे हमारे यहाँ ओबीसी सीट आई है, तो जैसे कभी हमारी जानकारी में ओबीसी महिला नहीं आई, तो 33% में आ जाएगा तो महिला आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अब की बार हमारे यहाँ एससी सीट आने का चांस ज्यादा है। जिसके यहाँ एससी है, अगर इसके पहले ओबीसी है, रही है, 2015 में ओबीसी रही है, तो दोस्तों सामान्य आने के चांस रहेंगे। महिला में वही 33% जिसमें आ जाएगा वही आएगा। और महिलाओं को भी लाभ मिलना चाहिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर के गांव की राजनीति तय होती है, गांव के विकास के कार्य तय होते हैं। आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।